हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम एक टेक्निक देखने वाले हैं जहां पे हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट को डेटा किस तरह से भेजते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी देखा है रिएक्ट जेएस में, हम क्या कर रहे थे, हमारे शुरू से मतलब जितने भी वीडियोज़ हमने देखे हैं, हमने क्या देखा है कि हमेशा हम किसी भी एक फाइल से या फिर किसी भी एक पेरेंट कंपोनेंट से हम किसी दूसरे कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम एक कंपोनेंट की फाइल से अगर किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर हम इस तरह से रेंडर कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस कंपोनेंट में हम किसी दूसरे कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं उस कंपोनेंट को हम पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, और जिस कंपोनेंट को एक्चुअल में रेंडर किया जा रहा है उसे बोला जाता है चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, नॉर्मली कुछ इस तरह से रिएक्ट में पूरा एप्लीकेशन जो हमारा होता है, तो नॉर्मली यहाँ हम इस तरह से होता है। पेरेंट मतलब रूट लेवल के ऊपर सबसे टॉप लेवल पे हमारा कोई भी एक कंपोनेंट होता है जिसे हमारी index.js की फाइल रेंडर कराती है। ठीक है, तो सबसे पेरेंट लेवल के ऊपर ये कंपोनेंट होता है और फिर इस वाले कंपोनेंट के अंदर हम जो भी कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे तो वो होता है उसका चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट हमारा सबसे टॉप लेवल के ऊपर है, पेरेंट कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट से हम वेलकम को रेंडर करा रहे हैं तो यहाँ पे वेलकम कंपोनेंट होता है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब अब ऐप कंपोनेंट से मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे मेरा दूसरा जो कंपोनेंट है जो हमने बनाया था प्रोडक्ट कंपोनेंट, उसे भी कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे मतलब रेंडर करा सकता हूँ। देखिए, हमने प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट बनाया था पिछले वीडियो में, तो उसे भी मैं आपको रेंडर करा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है मैंने उसे। अब हम यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट फ्रेगमेंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट वीडियो में, उसका यूज़ करेंगे हम। ओके, और वेलकम के बाद में सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए वेलकम कंपोनेंट आ रहा है, फिर वेलकम के बाद जो हमने क्रिएट किया हुआ था कंपोनेंट वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो योर कार्ट हैज़ 0 आइटम। तो वेलकम भी मैं यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ और प्रोडक्ट भी यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है फ्रेंड, इस केस में मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट कौन सा हो गया मेरे केस में, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, और उस पेरेंट के मेरे पास में कितने चाइल्ड है, तो चाइल्ड हो गए मेरे केस में एक चाइल्ड है मेरा वेलकम और दूसरा चाइल्ड है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वेलकम प्रोडक्ट के साथ में और कोई किसी और कितने भी कंपोनेंट में बना सकता हूँ, उन्हें मैं रेंडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सब होंगे से एक ही लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐप हो गया पेरेंट और ऐप के दो चाइल्ड है वेलकम और प्रोडक्ट, तो ये दोनों एक ही लेवल के ऊपर है, मतलब ये दोनों सिबलिंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था फ्रेंड्स, अब ये तो देख आपने समझ लिया कि नॉर्मल पेरेंट किसे बोलते हैं, चाइल्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने इतना तो अभी समझ लिया है, तो अभी के लिए इसमें डिलीट कर देता हूँ। आपको समझ आ गया है कि एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके कुछ इस तरह से दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अब पेरेंट कंपोनेंट को भी यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब हम देखने वाले, अब देखिए एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था पिछले वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पे हम प्रॉप्स का वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे हमने एक बात देखी थी कि अब ये कंपोनेंट जो है पेरेंट से ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ से अगर हमें कुछ डेटा भेजना हो इस कंपोनेंट को बाहर से, आउटसाइड से, तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज भेजना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैसेज भेजना है मुझे। ठीक है, तो मैं मैसेज नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ और फिर दिस इज डमी
ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम प्रॉप्स का यूज़ करके डेटा सेंड करते हैं। तो यहाँ से मैसेज नाम का मैं एक मतलब वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ और उस वेरिएबल में ये डेटा मैं सेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वेलकम कंपोनेंट जब उसे एक्सेस कराएगा तो मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर एक नॉर्मल p एलिमेंट है और यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो कुछ इस तरह से वो कराएगा, वेल प्रॉप्स डॉट मैसेज। ओके, तो वहाँ पे जो डेटा सेंड किया गया है वो वाला डेटा अब यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट में रिसीव हो जाएगा। तो पेरेंट कंपोनेंट ने कुछ डेटा भेजा है और चाइल्ड कंपोनेंट उसे रिसीव कर रहा है। देखिए दिस इज़ डमी मैसेज। हमने ये देखा था ऑलरेडी हमारे प्रॉप्स की वीडियो में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट प्रॉप्स का है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे थोड़ी और हम ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई मैसेज, यहाँ पे मैं जो भी डेटा पास कर रहा हूँ ये मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। मैसेज में मैं यहाँ पे टाइप करके भेज रहा हूँ कि मुझे क्या भेजना है, ठीक है। अब हम सिर्फ इतना ही नहीं भेज सकते फ्रेंड्स। मान लो अब अगर ये वाला कंपोनेंट जो है पेरेंट कंपोनेंट, अगर इस कंपोनेंट के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसके पास में कोई ऑब्जेक्ट है पूरा कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे पर्सन का नेम, एज, ऐसा कुछ मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे इस कंपोनेंट के पास। ओके, ये एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट है। ओके, अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे नॉर्मली ऐसा हार्ड कोडेड डेटा नहीं पास करना है, बल्कि मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास कराना है। तो ये हम किस तरह से कराते हैं, तो ये हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कोई भी हमारा वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी नाम यहाँ पे लेंगे, तो पर्सन ओबीजे पर्सन ऑब्जेक्ट ऐसा मैं लिखूँगा। और अब ये अगर मुझे भेजना है तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, कुछ इस वे में हम यहाँ पे नहीं भेज सकते, ठीक है। अगर अब आप अगर सोच रहे हो कि कुछ इस तरह से भेज सकते हैं तो इस तरह से नहीं भेज सकते फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं क्या नाम दिया था मैंने, पर्सन ओबीजे, ठीक है, देख रहे हो आप, ये नाम दिया था वेरिएबल का। तो अगर अब यहाँ पे हम सीधा ऐसा एक्सेस कर ले तो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखता है। देखिए वेलकम कंपाउंड में क्या दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है मुझे, पर्सन, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सन थोड़ी दिखाना है, मुझे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजना है और फिर उस ऑब्जेक्ट में जो मतलब कुछ डेटा है, एज या नेम, तो वो मुझे चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे किसी डायनेमिक वेरिएबल को भेजना है, ठीक है, मतलब किसी वेरिएबल को भेजना है, कोई डायनेमिक वैल्यू अगर हमें सेंड करना है तो हमें फिर इस डबल या सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर सिंगल या डबल कोट को हटा दिया तो फिर इस तरह से भेजा जाए क्या, तो नहीं, ऐसा भी नहीं भेज सकते। हमें डेटा जो डायनामिक डेटा मतलब कोई स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम भेज रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे भी सिंगल और मतलब स्टार्टिंग और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। अब देखिए, अब ये मेरा वैलिड फॉर्मेट है। इस वे में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि मैं एक ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये मैं भेज रहा हूँ मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को, और चाइल्ड कंपोनेंट के पास में क्या होगा एक्सेस करने के लिए, ये वेरिएबल होगा जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट उसे कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ा कंसोल लॉग को भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके आपको प्रॉप्स दिखाता हूँ। हमने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है फ्रेंड्स कभी, ठीक है। ये जो प्रॉप्स आता है ये एक्चुअल में क्या है ये भी हम अभी देख लेते हैं, और अभी के लिए इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए अब होता क्या है, जब भी पेरेंट कंपोनेंट से हम चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ भी भेजते हैं, प्रॉप्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी डेटा भेजते हैं, तो ये प्रॉप्स क्या होता है, यहाँ पे प्रॉप्स अवेलेबल होता है, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉप्स होता क्या है, तो इसका फॉर्मेट भी तो हमें समझना चाहिए। तो देखिए अभी इंस्पेक्ट करके मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो होता है इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए यहाँ पे कंसोल को मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, पर्सन ओबीजे। पर्सन ओबीजे बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, मतलब बेसिकली हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम बेसिकली प्रिंट करा रहे हैं
प्रॉप्स को, ओके, हम प्रॉप्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉप्स क्या है। तो प्रॉप्स यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, प्रॉप्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रॉप्स भी एक ऑब्जेक्ट है। आप अगर देख सकते हो तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स, जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और उस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा कौन सा डेटा भेज रहे हैं हम भी एक पेरेंट डेटा, मतलब एक पर्सन का ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो देखिए जो प्रॉप्स है ये जो आउटर स्टार्टिंग, ये जो मतलब स्टार्टिंग का करली ब्रैकेट और एंड का करली ब्रैकेट है, इसके अंदर आप ये दूसरा और करली ब्रैकेट देख रहे हो। तो बेसिकली प्रॉप्स भी एक ऑब्जेक्ट होता है, और प्रॉप्स में हमारा डेटा हम जो भेजते हैं वो एज प्रॉप्स में जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट ही हम यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रॉप्स होता है। अब क्या करना है, अब वहाँ से हमने सिंपल एक फंक्शन ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। तो पर्सन ऑब्जे इसका यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली उसे एक्सेस कर दे। अब यहाँ पे ही मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। तो कैसा करेंगे, प्रॉप्स डॉट पर्सन ओबीजे, ओके, जो कि यहाँ से भेजा जा रहा है वेरिएबल। और ये वेरिएबल में क्या भेज रहे हैं हम, इस वेरिएबल में बेसिकली हम क्या भेज रहे हैं, तो इसमें हम पूरा के पूरा ये पर्सन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट से अब मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ, अब इस ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे नाम एक्सेस कर सकता हूँ, उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। और फिर सेकंड यूज़ करके मैं उस ऑब्जेक्ट की दूसरी वैल्यू जो है वो भी एक्सेस कर लेता हूँ, एच। तो कुछ इस तरह से हम डायनेमिक डेटा को भी भेज सकते हैं और उसे एक्सेस करा सकते हैं। देखिए जॉन और 30, ठीक है। आप आई होप कि आपको समझ आ रहा है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के जैसा है फ्रेंड्स, कुछ नहीं। ओके, बेसिकली पेरेंट ऐप जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो यहाँ से एक डायनेमिक वैल्यू भेज रहा है। डायनेमिक मतलब अब ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो हम ये कांस्टेंट में जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट, बेसिकली हमें ये ऑब्जेक्ट भेजना है, हमें कोई ऐसी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग नहीं भेजना है, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली भेज रहे हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल की या कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू अगर भेजना है, या फिर कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करा के भी भेजना है, मान लो अब मैं और एक ये भेजता हूँ, जैसे मान लो टोटल, ठीक है। अब टोटल, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। तो फ्रेंड्स ये भी मैं डेफिनेटली यहाँ पे भेज सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक थर्ड वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, ओके। तो ये भी डेफिनेटली हम करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब तो ये नॉर्मल जा रहा है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट से नहीं, अब जो ऑब्जेक्ट का फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, देखिए देख रहे हो आप 20। तो इस तरह से हम डायनेमिक डेटा को अगर भेजना चाहे तो हमें क्या होता है कि हमें स्टार्ट और एंड करली ब्रैकेट का यूज करना होता है। ये बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बेसिकली क्रिएट किया है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रॉप्स कैसे सेंड करते हैं वो जो डेटा हमने देखा था, वहाँ पे हमने हार्ड कोडेड डेटा भेजा था, डबल करली ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग भेजी थी बेसिकली, ठीक है, एक स्ट्रिंग थी वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की। लेकिन अगर हमें कोई डायनेमिक वेरिएबल की जैसी या कांस्टेंट की जैसी कोई डायनेमिक वैल्यू भेजना है, जैसे कि यहाँ पे किसी एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन करके सेंड करना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो हम कुछ इस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो ये देखा हमने एक कॉन्सेप्ट। अब एक्चुअल में हमारा जो नेक्स्ट जो मेन जो डिस्कशन का टॉपिक है फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए, वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैंने आपको इसीलिए बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड क्या होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ऐप कंपोनेंट हमारा पेरेंट है, ऐप कंपोनेंट से हम वेलकम को रेंडर करा रहे हैं, तो वेलकम कंपोनेंट हमारे ऐप कंपोनेंट का बेसिकली चाइल्ड है। तो अभी पेरेंट से चाइल्ड को जो डेटा भेजा जाता है वो तो हमने देख लिया, ठीक है, कि पेरेंट कंपोनेंट को अगर पेरेंट कंपोनेंट से अगर चाइल्ड कंपोनेंट को कोई डेटा भेजना है, तो ये जो हमने अभी किया प्रॉप्स में डेटा भेजा, ये तो हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हम बहुत ही सिंपल वे में हम भेज रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट का डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स का। लेकिन
अब मान लो अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जहाँ पे हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट को वापस डेटा भेजना है, ठीक है, मतलब चाइल्ड से अपने इस पेरेंट को डेटा रिटर्न कराना है, तो ये कैसे होगा? क्योंकि पेरेंट का डेटा चाइल्ड में भेजना तो बहुत सिंपल है, लेकिन चाइल्ड का डेटा पेरेंट के पास में कैसे जाएगा? ठीक है, तो ये किस तरह से जाएगा? तो फ्रेंड्स इसी का ये भी हम बिल्कुल नॉर्मल वे में प्रॉप्स का यूज़ करके करते हैं। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक वर्क अराउंड करना होता है। तो वो वर्क अराउंड ये होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन हम पेरेंट कंपोनेंट में बनाते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन, उसको डिफाइन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और वो वाला फंक्शन जो होता है वो बेसिकली कोई भी एक डेटा मतलब पैरामीटर रिसीव करता है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर वो रिसीव करता है, और उस फंक्शन को हम प्रॉप्स का यूज़ करके हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के पास भेजते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चाइल्ड के पास में क्या चला गया? चाइल्ड के पास में एक ऐसा फंक्शन चला गया कि जिस फंक्शन को वो कॉल करते हुए उसे डेटा पास करा सकता है, क्योंकि वो फंक्शन ऑलरेडी पैरामीटर लेता है। तो ठीक जैसे ही प्रॉप से चाइल्ड फंक्शन के पास में एक फंक्शन आता है, तो वो उस फंक्शन को बेसिकली कॉल कराता है, और फिर कॉल करते टाइम उसे कोई वैल्यू पास कराता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इस कंपोनेंट के पास एक्सेसिबल हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ इस तरह से हम चाइल्ड से पेरेंट को डेटा लाते हैं। तो अभी देखिए आपको सिंपल बताता हूँ मैं कि ये कैसे होता है। अब मान लो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये हम डाल देते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो डेटा है, अब मान लो ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट कंपोनेंट के पास में नहीं है, ठीक है, ये किस कंपोनेंट के पास में है? चाइल्ड के पास में है। और अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट कंपोनेंट के पास में भेजना है चाइल्ड से, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट से अब पेरेंट के पास भेजना है, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर है, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी हमने जो नॉर्मल प्रॉप्स में किया वो हमने पेरेंट से चाइल्ड को भेजा था। अब क्या करेंगे कि अब वो फंक्शन, वो जो डेटा है बेसिकली वो चाइल्ड के पास में है, ठीक है, चाइल्ड के कंपोनेंट का डेटा है वो। तो अब वो सेम डेटा, वही डेटा हमें चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर रिटर्न कराना है। तो सॉरी, रिटर्न नहीं कराना है, भेजना है नॉर्मली, ठीक है। तो फिर किस तरह से करेंगे अब ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो हमें पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाना होता है नॉर्मली। अब उसका नाम मैं नॉर्मली रिसीवर लिख रखता हूँ, फंक्शन रिसीवर, ठीक है। ये कुछ तो भी पैरामीटर लेने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ console.log, आपको कंसोल में दिखाने के लिए, आई एम पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब देख रहे हो पेरेंट कंपोनेंट में ये जो ऐप कंपोनेंट है पेरेंट, यहाँ पे हम नॉर्मली एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन इस कंपोनेंट का है, ओके। और नीचे हम डिस्प्ले करा देते हैं ये वैल्यू, जो डेटा इसके पास में आने वाला है वो डेटा। बेसिकली जब चाइल्ड इसे डेटा सेंड करेगा तो जो डेटा इस कंपोनेंट के पास आने वाला है वो डेटा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को हम एज ए प्रॉप्स सेंड करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा नाम वेरिएबल का अलग डालता हूँ, रिसीवर फंक्शन, या फिर यहाँ पे अब इस फंक्शन को चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम हम बस थोड़ा मीनिंगफुल नाम रख देते हैं, सेंड डेटा टू पेरेंट, ठीक है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराने के लिए कुछ इस तरह से नाम दे रहा हूँ फ्रेंड्स, वेलकम। क्योंकि ये फंक्शन हम बेसिकली किसे भेज रहे हैं, हम ये फंक्शन भेज रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। तो हमने जो थोड़ी देर पहले देखा कि करली ब्रेसेस का यूज़ करके हम डायनामिक डेटा भेज सकते हैं, मतलब कुछ भी भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम फंक्शन भी भेज सकते हैं। तो अभी बेसिकली ये नाम मैंने मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए किया है। अब ये सेंड डेटा टू पेरेंट, ये फंक्शन एक वेरिएबल ये बेसिकली एक नाम हो गया। इस नाम में, इस वेरिएबल में बेसिकली क्या जा रहा है,
तो रिसीवर फंक्शन मतलब ये पूरा फंक्शन जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आता है तो फिर आपको कोई यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होना। ठीक है, अब ये फंक्शन जा रहा है चाइल्ड के पास। अब चाइल्ड के पास में ये फंक्शन प्रॉप्स में तो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अब चाइल्ड को जब डेटा भेजना है, अब यहाँ से मैं पूरा हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक बटन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बटन डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे डाल देते हैं उसका नाम सेंड डेटा टू पेरेंट। ठीक है, देखने दीजिए मुझे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है सेंड डेटा टू पेरेंट। अब इस बटन के ऊपर मैं नॉर्मली एक इवेंट लगा देता हूँ। ठीक है, एक एरो फंक्शन हम पास कराएंगे। और अब क्या होगा, जैसे ही ये बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉप्स डॉट जो फंक्शन यहाँ पे ये जो फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन किया हुआ है, मतलब कि ये फंक्शन बेसिकली उस फंक्शन को चाइल्ड कंपोनेंट कुछ इस तरह से कॉल करेगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये कुछ डेटा लेता है, तो इस केस में डेटा क्या होगा, तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। देखो, ओके, समझ रहे हो मेरी बात को फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं हम, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये है पेरेंट कंपोनेंट, ये है चाइल्ड कंपोनेंट। अभी तक हम जो देख रहे थे, हम पेरेंट कंपोनेंट से सीधा सीधा प्रॉप्स का यूज़ करके चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा सेंड कर रहे थे। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अभी हमें क्या चाहिए कि अभी चाइल्ड कंपोनेंट के पास में कुछ डेटा है, ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल। अब चाइल्ड कंपोनेंट से ये डेटा हमें पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, तो इसे अचीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम बेसिकली प्रॉप्स का ही यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा वर्क अराउंड हमें करना होता है, बेसिकली थोड़ा सा लॉजिक की बात है। तो ये अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेरेंट कंपोनेंट के पास में एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, जो कि कुछ भी डेटा, मतलब कुछ भी पैरामीटर बेसिकली ये एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम एक फंक्शन बना देते हैं। अब उस फंक्शन को बेसिकली हम चाइल्ड कंपोनेंट के पास में भेजते हैं सेम प्रॉप्स का यूज़ करके। ठीक है, और फिर चाइल्ड कंपोनेंट क्या करता है, चाइल्ड कंपोनेंट को जब डेटा सेंड कराना है तो उस टाइम पे चाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली उसी फंक्शन को यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉल करेगा और उसे अपना जो डेटा भेजना है इस कंपोनेंट के पास में, चाइल्ड के पास में जो भी डेटा है वो कुछ इस तरह से उसे बस कॉल करके भेज दें, सेंड कर देगा। तो जैसे ही वो फंक्शन वहाँ से कॉल करेगा तो बेसिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा इस कॉले कंपोनेंट के पास में आ जाएगा। तो अभी चलिए देखते हैं सच में आता है कि नहीं। ये मैसेज देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो कोड आने वाला है, बेसिकली ये जो नेक्स्ट कंसोल लॉग जो आने वाला है ये इसी फंक्शन से आने वाला है। ये आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये एक कंसोल लॉग एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए अब दोनों फाइल को सेव करते हैं। और अब सबसे पहले मैं अपना इंस्पेक्टर खोल लेता हूँ, कंसोल टैब ओपन कर लेता हूँ, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए अब मैं क्या एप्लीकेशन को फिर से अच्छे से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, आई एम पेरेंट कंपोनेंट, और जो वाला डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के पास था अब वो पेरेंट कंपोनेंट के पास में आ गया है। जो ऑब्जेक्ट चाइल्ड ने भेजा है वो पेरेंट के पास आ चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को डेटा भेजा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो और एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं भेजते, ठीक है, कोई और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, कॉन्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि वही वाला डेटा जाता है कि नहीं। ID 1। अब देखिए यहाँ पे मैं टोटली फील्ड्स के नाम
चेंज करा रहा हूँ बेसिकली। ओके, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड्स के नाम चेंज कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज, आपको नया डेटा एटलीस्ट दिखने मिल जाए। ठीक है, देखिए अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है टोटली नया। अब बेसिकली फंक्शन जब कॉल करेगा तो इसको पास कराएगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा था, अभी एज और नेम मतलब पर्सन ऑब्जेक्ट आ रहा था। अभी रिफ्रेश करता हूँ, फिर आपको फिर से बताता हूँ। देखिए अब कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब क्लास और आईडी मतलब अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये इसलिए किया 2 बार क्योंकि आपको ये पता चले कि चाइल्ड कंपोनेंट का जो डेटा है वही भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये चाइल्ड के पास में है। आप देख रहे हो वेलकम कंपोनेंट में क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट है, ऐप के पास में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को अगर भेजना है, मतलब बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट का डेटा किस तरह भेजा जाता है, तो कुछ इस टेक्निक का यूज़ करके हम रिएक्ट में भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हाउ वी कैन पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।